आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी 2025 का वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पेपर का जो पैटर्न रहेगा बोर्ड एग्जाम में सेम आपको इसी पैटर्न पर पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा और यहाँ पर नोट लिखा रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहाँ पर देखो ऐसे लिखा रहेगा निर्देश, तो आपको निर्देश को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट करा कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है, मतलब खंड आ और खंड बा में हमारा विभक्त है। तीसरा जो पॉइंट करा कि हमारा खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसको आपको ओमार शीट पर भरना है और उसको भरने के बाद ना ही काटना है ना ही इरेज करना है। और आपको ये भी ध्यान रहे कि आपको काला और नीला पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चौथा जो पॉइंट लिखा मैंने बता दिया। अब चलिए यहाँ पर हम आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं कि आगे का पॉइंट्स क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा पांचवा जो पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेगा। जैसे हमारा प्रश्न रहेगा ऐसे प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा। छठवां पॉइंट कह रहा है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है, मतलब हमारा जो खंड आ था उसमें हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था जिसको एमआर पर भरना है। लेकिन हमारा 6 जो पॉइंट कह रहा है कि खंड बा में हमें 50 अंक मिलेंगे, वर्णात्मक रहेंगे, जो कि कॉपी पर लिखना है। अब यहाँ पर सातवां जो पॉइंट करा कि खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करें। अब यहाँ पर कहा कि आठवां पॉइंट करा कि आपको पहले प्रश्न आरंभ करना और लास्ट प्रश्न तक जाना है और जो प्रश्न ना आता है उस पर आपको समय को नष्ट नहीं करना और आपको सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। अब चलिए हम पहले 20 बहुविकल्पियों को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ऐसे खंड आ स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और इनको क्या करना है, ओमार पर अच्छी तरह से भरना है। अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न कह रहा है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा उपेन्द्र नाथ अस्क हो जाएगा या हरिकृष्ण प्रेमी हो जाएगा या हमारा राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे या चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हरे कृष्ण प्रेमी हो जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन गोला कर देना और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो यही करा था पॉइंट्स हमारा कि प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो हमारा प्रश्न कह रहा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर इनकी रचना है, तो आपको बताना। तो यहाँ पर मैं आप 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा बस मैं आपको उसी को बता दूंगा। तो यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसलिए मैं जितना प्रश्न बताऊँगा आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न करा कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हम आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा करा कि आगे का प्रश्न मतलब चौथा प्रश्न, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से। तो यहाँ पर हमारा जो प्रसाद जो युग है शुक्ल युग के अन्य नाम है, तो आप ये भी ध्यान रखोगे कि हमारा प्रसाद युग है। अब यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न हमारा कह रहा कि विष्णु प्रभाकर किस युग के लेखक हैं, ठीक है। जो हमारे विष्णु जो प्रभाकर हैं किस युग के लेखक हैं या मतलब कहानीकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विष्णु प्रभाकर हैं किस युग के कहानीकार हैं, इनमें से कोई नहीं, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें जितने सारे प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए प्रश्न। अब चलिए यहाँ पर हम आगे के प्रश्न को पढ़ लेते हैं। छठवां जो हमारा प्रश्न करा कि भाव विलास के रचनाकार है, ठीक है। तो आपको बताना कमेंट करके, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न, इसलिए आपको ये प्रश्न जरूर याद होना चाहिए। सातवां जो हमारा प्रश्न करा कि प्रयोग वादी काव्य की विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको यही ऑप्शन गोला करना। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए 8वां जो प्रश्न कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं या रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर हमारा 3 भागों में बांटा गया, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9वां जो प्रश्न कह रहा है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि जौहर जो काव्य है उसके रचनाकार कौन है। तो उसके लेखक जो हैं श्याम नारायण पांडे हैं, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको इसी को गोला कर देना। अब यहाँ पर देखो हमारा 10वां जो प्रश्न करा कि चिदम्बरा के रचनाकार, ये जो रचना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि चिदम्बरा की जो रचना है या लेखककार है कौन है। ठीक है, जो हमारा चिदम्बरा उसके जो लेखक है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 11वां जो प्रश्न करा कि पुण्य पुण्य मुनि उकसाही अलुकाही देखिए दशहर गण मुस्काही। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्काही आया, तो यहाँ पर आप ऐसे ध्यान रखोगे कि यहाँ पर हमारा हास्य रस हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 12वां जो प्रश्न कह रहा है कि ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न कह रहा है कि आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। तो आपको इसमें बताना कौन सा हमारा अलंकार है। तो यहाँ पर अगर हमारा डैश आए बीच में तो आप बिना सोचे समझे लगा देना कि हमारा उपमा अलंकार, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 13वां जो प्रश्न कह रहा है कि हमारा दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सोठा हो जाएगा, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना और यही हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा चौथा जो प्रश्न कह रहा है कि अनुरूप शब्द में प्रयुक्त हमारा क्या उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग जो होता है हमारा आगे लगता है, तो आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि अनुरूप जो कि हमारा ये सी वाला हो जाएगा, प्रत्यय पूछता तो हमारा पीछे का भाग हो जाता, तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग पूछा है, तो इसलिए हमारा अन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा अन हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हमारा 15वां जो प्रश्न कह रहा है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बताना राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां जो प्रश्न कह रहा है कि वायु समीर बयार पर्याय है। ठीक है, इसके आपको बताना है मतलब ये हमारा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारा पर्यायवाची है, जो कि हमारा हवा के, तो यहाँ पर हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां जो प्रश्न ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तस्मै शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो आपको बताना इसमें कौन सा हमारा विभक्ति एवं वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आपको बताना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हम देख लेते हैं 18वां प्रश्न, और यहाँ से हमें कुछ व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे। कह रहा कि हमारा संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। ठीक है, तो संदेह आत्मक ही कहेंगे, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कह रहा है 19वां जो प्रश्न है कि आपको बताना है, यहाँ पर मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन वाक्य। ठीक है, तो आपको बताना ये हमारा ना एक्टिव वॉइस में लिखा गया। ठीक है, अगर आप इसे इंग्लिश में समझेंगे तो इसे ज़्यादा समझ पाएंगे। मतलब ये हमारा एक्टिव वॉइस लिखा है, तो आपको ना इसका पैसिव वॉइस बताना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, वहाँ पर द्वारा लिखा होता है, तो सबसे पहले आपको द्वारा वर्ड खोज लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है। और आगे देख लेते अगर कहीं और द्वारा होंगे तो वहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि मुझे पत्र लिखना है, तो इसमें द्वारा नहीं आया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें भी द्वारा नहीं आया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मुझे पत्र लिखना था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कर्मवाच्य बनाते समय मतलब पैसिव वॉइस में बनाते समय एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बनाया जाता है तो वहाँ पर हमारा द्वारा आता। तो यहाँ पर लिखा कि मैं पत्र लिखूंगा, तो यहाँ पर हमारा द्वारा आना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द्वारा आया था। अब यहाँ पर चलिए हम लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना, तो यहाँ पर हमारा आसपास हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको इसी को गोला करना, इसको कॉपी पर नहीं लिखना, आप सभी को इन जितना हमारा 20 प्रश्न था आपको क्या करना था हमारे पर भरना था। तो फ्रेंड जितने सारे प्रश्न बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को करा देंगे। अगर आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।